मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की ओर से हर साल की तरह इस साल भी लखनऊ के बालागंज चौराहे पर स्थित परफेक्ट वेलफेयर सोसाइटी के कार्यालय में रोज़ा अफ्तार पार्टी का कार्यक्रम जारी है। आज 10वें रोजे के उपलक्ष्य में भी रोज़ेदारों ने आकर रोज़ा खोला। साथ ही आज कई वरिष्ठ राज्य मंत्रियों ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की और एक दूसरे को गले लगा करके बधाई दी। और इस अवसर पर कई राज्यमंत्रियों ने अपने बयानों में रमज़ान के पवित्र महीने पर अपनी टिप्पणियां पेश की। खाली यही नहीं, इस अवसर पर फ़खरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी के अध्यक्ष तूरज जैदी और मेयर संयुक्ता भाटिया सहित कई अहम लोगों ने पार्टी में शिरकत की। इस अवसर पर देखिए हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। आप यहाँ आए, आपने बधाई और यहाँ पर रोज़ा अफ्तार हुआ, क्या रमज़ान के सिलसिले में कुछ कहना चाहते हैं? फिर आपसे आपकी पार्टी की बात। देखिए, ये बहुत पवित्र महीना है और मैं समझता हूँ कि रमज़ान एक ऐसा साल में एक ऐसा समय आता है जिसमें शुद्धता, पवित्रता, नेक नीति हर चीज़ जो है सामने आती है। और मैं तो ये कहूँगा कि आपने कहा पार्टी की तरफ से नहीं, मैं समझता हूँ हमारी पार्टी सबका साथ और सबका विकास के साथ में और सबके विश्वास के साथ में हम आपके साथ और उनका आज मुझे आने में इतनी खुशी हुई है। हमारे ये कौशल जी, खान साहब, हमारे रेहान साहब, ये सभी साथी जो हैं, मुझे ऐसा लगा कि बहुत दिनों के बाद दोस्त मिले हैं। और खुशी की बात यह है जिसका मैं एक बहुत जीता जागता उदाहरण देना चाहता हूँ और आपसे भी अनुरोध करूँगा ये वाइट काटना पड़े, क्योंकि हिंदुस्तान में जो हम लोगों के ऊपर आरोप रखा, आज कल 6 विधान परिषद के सदस्य मनोनीत किए गए। मैं उसमें आपको एक लिस्ट पढ़ रहा हूँ, जरा आप सोचिए कि इसमें हमारी पार्टी जो कहती है वही करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और जो हमारे और बड़े नेता हैं, चाहे वो संगठन के लोग हों या संगठन से बाहर के समाज के लोग हों, वो सबका साथ, सबका विकास और विश्वास के साथ काम करते हैं। 6 लोग मनोनीत हुए, जिसमें ब्राह्मण समाज के साकिब मिश्रा, दूसरे प्रोफेसर तारिक मंसूर, ये तुम्हारे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बहुत अच्छे कुलपति रहे हैं और जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के रिसर्चर भी रहे। ये विधान परिषद में भेजे गए। इसी में रजनीकांत महेश्वरी जी हैं, लालजी प्रसाद निषाद जी हैं, हंसराज विश्वकर्मा राम, बहुत से लोग गए। लेकिन खुशी की बात यह है कि हमारे ऊपर जो आरोप लगता था, वो आरोप तो ये हम कहते थे कि सबका साथ सबका विकास। हमने पिछले बार भी हमारे अंसारी जी बने हैं, आप देखिए अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं, आप लोग सब हैं, और आज विधान परिषद राज्यसभा में भी हमारे लोग हैं। और उत्तर प्रदेश इतना है, और हमारे दल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो संगठन मंत्री हैं श्री चौधरी साहब और हमारे संगठन मंत्री धर्मपाल जी, जिस जगह तक पार्टी को पहुंचाया और भारतीय जनता पार्टी के लिए ज़्यादा कार्य किया, वही नहीं है, संघ के लिए भी बहुत आगे रही और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में भी एक पदाधिकारी। आपका रमज़ान के संबंध में क्या कहना है? देखिए, रमज़ान का मुबारक महीना जो 30 दिन तक चलता है लगातार रोज़ा अफ्तार, तो इसमें हम सब हिंदू मुस्लिम भाई बहन मिलकर रोज़ा अफ्तार करते हैं। हमारे हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब है जो आपको आज देखने को मिली। यहाँ पे माननीय हीरा ठाकुर जी, मंत्री जी महोदय यहाँ पे मौजूद रहे और हमारी मेयर संयुक्ता भाटिया जी मौजूद रहीं, हमारे नईम भाई हैं अल्पसंख्यक मोर्चा से, और भी तमाम हमारे हरदोई से भी उपाध्यक्ष जी आए हैं जो प्रकोष्ठ के हैं,
प्रचारक जी वो भी मौजूद रहे। काफ़ी मेहमान गैदरिंग यहाँ पे आई। मेरे बुलाने पे, इनवाइट करने पे हमारे सैयद हसन कौसर भाई साहब ने ऑर्गेनाइज किया ये कार्यक्रम। हम सब जो न्यू टीम है उसने मिलकर के बहुत दिन रात एक कर दिया इस मेहनत को सामने लाने में। हमारे जैसे कि मीसम भाई हैं, मंसूर भाई हैं और फैज़ भाई हैं, सैफी भाई हैं, और हम सब लोगों ने मिलकर के एकजुट होकर के दिन रात काम किया है कार्यालय पे। हम लोग यहाँ 3-4 बजे रात को ही वापस घर जाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं जी तोड़, ऊपर से नीचे तक, यहाँ ये इंतज़ाम, वहाँ वो इंतज़ाम। तो ये लगा ना न्यू टीम का पूरा जोश है, जज्बा है काम करने का। लगा कि एक साथ हैं सब लोग, मतलब मज़ा ही कुछ और है काम करने का। जब से पहली तारीख स्टार्ट हुई है रमज़ान शरीफ की, तो लग रहा है कि हाँ पूरे साल काम कर सकते हैं हम लोग। अभी पहली तारीख से लेकर के अभी तक हम लोग शायद ही 3 घंटा सोए होंगे। लगातार काम करते हैं हम लोग। सहरी के वक्त यहाँ से जाते हैं और फिर घर पे सुबह 8:30 बजे उठ जाते हैं। उसके बाद में फिर रूटीन हमारी वैसी हो जाती है रोज़ाना की। रमज़ान की तैयारियाँ चल रही हैं। जिसको इन्विटेशन दिया हम लोगों ने, माननीय मंत्री जी को, दानिश आज़ाद जी को भी दिया था इन्विटेशन, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं आ पाए। और भी हमारे माननीय सांसद जी अशोक वाजपेयी जी को भी दिया था, तो किसी कारणवश वो भी नहीं आ पाए। लेकिन इससे पहले कार्यक्रम में वो आए थे और आगे भी हमारे आगामी कार्यक्रम ऐसे ही चलते रहेंगे। और ईद मिलन समारोह पे भी बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसके आयोजक हमारे सैयद हसन कौसर भाई साहब हैं और मैं और मेरी जो हम लोगों की न्यू टीम है वो मिलजुल करके और जोश के साथ कार्य करेगी और उसको भी अच्छा अंजाम देगी। रमज़ान का जो हमारा त्यौहार है वो एक भाईचारे का त्यौहार है, जो आपने देख लिया। आज हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों के लोग आज यहाँ एकत्रित हैं और इसका कहीं ना कहीं श्रेय जाता है हमारे माननीय बाबूजी डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी को, जिन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की है मुस्लिम राष्ट्र मंच को लेकर के और हम लोगों को एकजुट किया है। और जो एक हीन भावना है हिंदू मुस्लिम के बीच की, वो उन्होंने दूर की है। और जहाँ तक है मुझे लगता है कि ये 99% दूर हो चुकी है। शायद ही कोई ऐसा हो जो द्वेष भावना फैलाता हो इधर उधर, जैसे कि राजनीतिक दल आप में हीन भावनाएं फैलाएं। बाकी मैंने जहाँ तक सर्च किया है तो मैंने ये देखा है कि कोई भी दूर नहीं रहना चाहता, सब एकजुट रहना चाहते। किसी को दंगा फसाद या जात धर्म के नाम पे किसी को विवाद नहीं करना है। सब चाहते हैं हम एक साथ रहें। जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सबका साथ सबका विकास, और ये डबल बुलडोजर की सरकार है, तो इसमें तो हम सबको भी उसी तरीके से लगना पड़ेगा। हम जितने लोग मिल जाएं, जैसे अणुओं से मिलकर के परमाणु बनता है, ठीक, अगर हम सब एकजुट हो जाएं तो हमारी भी एक राष्ट्रवादी सरकार बन सकती है। एकजुट हो जाएं तो हम देश में कभी भी, हमारे देश में दंगा फसाद नहीं होगा, बेटियां सुरक्षित हैं। हमारे देश में महिलाओं के लिए बहुत से आगामी कार्यक्रम होते आए हैं और चलते रहेंगे इंशाअल्लाह। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम उन्हें भारत सरकार के जो भी संदेश उन्हें आगे तक ले जाएं और ऐसे ही हम कार्य करते रहेंगे। हमारे उत्तर प्रदेश के जो माननीय स्वामी मुरारी दास जी जो हैं वो हम लोगों का मार्गदर्शन करते हैं और हमारी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है वो भी हमारा पूरा सहयोग करती है। हम सब मिलजुल करके कार्य करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से गौसिया खानम है। अभी गौसिया खानम कह रही थी कि जिस प्रकार से उन्होंने 99% मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ला के खड़ा किया है, और मैं समझता हूं कि 1% जो रह जाएगा वो भी आने वाले 2024 के चुनाव में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और इन लोगों ने मेहनत की है वो वाकई सराहनीय है। और मैं अब पूछना चाहता हूँ हसन कौसर जी से, लेकिन मेरे पास आएँ और थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि हसन कौसर जी आप ये बताएं कि आप ये 30 दिन तक प्रोग्राम करते हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की ओर से, कि ये इसमें आप हर बार सिर्फ मुस्लिम्स को बुलाते हैं या सभी के लिए आपका द्वार खुला रहता है? देखिए, ये रमज़ान जो है, ये रमज़ान किसी एक मजहब के लिए नहीं है। ये रमज़ान इसलिए है कि इसमें सुबह से शाम तक भूखे और प्यासे रह के गरीब, मजबूर, बेसहारा लोगों के भूख और प्यास का एहसास करो और उनके साथ हमदर्दी करो, उनके साथ नेकी करो, उनको खिलाओ पिलाओ। तो ये जो रमज़ान का त्यौहार है, रमज़ान का त्यौहार, रमज़ान में इबादत इसको इसलिए कहा गया है कि दूसरों को साथ बैठाल के खिलाओ और ख़ुद भी उनके साथ में रोज़ा अफ्तार करो। इसमें कोई मज़हब का ताल्लुक़ नहीं है, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब हमारे अपने मज़हब हैं। अल्लाह ने इंसान पैदा किया और इंसान बनाया। इंसान के बाद अगर कोई दूसरा है तो वो शैतान है।
तो हम सब इंसान हैं। मज़हब हमने बांट लिए हैं, इसलिए मज़हब के हिसाब से हमें कहा जाता है, लेकिन हम सब इंसान हैं और इंसानियत के नाम पर हम सब मिलजुल के सारे त्यौहार मनाते हैं और ऐसे ही रमज़ान को मना रहे हैं। अच्छा आसफ कौसर जी, दूसरा सवाल है कि आने वाला 2024 का चुनाव जाहिर है कि बहुत कीमती चुनाव है और मुसलमान जिस तरह से अभी गौसिया खानम ने बताया, भाई साहब ने बताया कि मुसलमान भी बहुत तेज़ी से भारतीय जनता पार्टी की तरफ जुड़ा है और ये कोई नई बात नहीं है, वाकई जुड़ा है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि 2024 के चुनाव में आप लोग और क्या अभी से रणनीति तैयार कर रहे हैं मुस्लिम्स की तरफ से कि वो बिल्कुल 100% वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़े, इसके लिए क्या कोई रणनीति बनाई है आपने? देखिए, हम लोगों की कोशिश शुरू से रही और काम करते चले आ रहे हैं। हमारे जो है तो सीनियर्स मौजूद हैं, उनकी प्लानिंग्स के आधार पर हम लोग जो हैं तो रहते हैं, क्योंकि हमारी प्लानिंग्स वहाँ के ऊपर वैसी नहीं हो सकती हैं। जो हमारे आला अधिकारी हैं, चाहे उसमें मुख्यमंत्री जी हों, चाहे प्रधानमंत्री जी हों, उन लोगों के आदेशानुसार हम लोग चलते हैं। हमारी अपनी जो रणनीति है वो ये है कि इस वक्त मुसलमान को, जिसको ये कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी के नाम से बहुत दूर रहता था, आज अल्लाह का शुक्र है कि 90% वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ खुद आ रहा है। 10% जो रह गया है वो गाहे बजाहे, जब आगे दूसरी पार्टियां जो है तो हाथ जोड़ के नहीं रहेंगी तो वो खुद ही आ जाएगा। क्या आपको ये उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी जब सेंट्रल का चुनाव होगा, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसमें किसी मुसलमान को टिकट देगी या नहीं देगी, और देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? देखिए, पार्टी के ये अपने जो है तो मामलात हैं, वो इंटरफेयर हम उसमें नहीं कर सकते हैं। वहाँ बड़े बड़े लोग बैठे हैं जो बैठ के सलाह मशवरा करते हैं। अगर वो टिकट देंगे तो मुसलमान के लिए बहुत इज्जत की बात है, बहुत अच्छी बात है, और पार्टी को भी जो है तो हम समझते हैं कि उसका बहुत फ़ायदा होगा। और नहीं देते हैं तो ये उनकी अपनी सोच है। हमने इससे पहले उनका साथ नहीं दिया बहुत ज़माने तक, 2014 से खड़े हुए थोड़ा सा साथ देने के लिए, तो अब जब 2014 साथ दे रहे तो आगे वो देंगे। वैसे मैं आपको बताता चलूँ कि इजराइल में 21% मुस्लिम होने के बाद भी, और इजराइल एंटी मुस्लिम देश माना जाता है, हर तरफ से हमेशा यहूदियों पर लानत की जाती है, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जब उनके एम्बेसडर आए थे तो मैंने उनका इंटरव्यू लिया तो उन्होंने बताया 21% हमारे यहाँ मुस्लिम, 21% है तो 21% हमारे यहाँ मुस्लिम टिकट भी पाते हैं और मंत्री भी होते हैं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी भी इस पद्धति को अपनाए तो मैं समझता हूँ गलत नहीं होगा और मुसलमानों को और भी करीब आने का मौका मिलेगा। मैं कैमरामैन सुरेश मिश्रा के साथ ब्यूरो चीफ जकी भारती, लखनऊ।